नमस्कार साथियों, आपका चैनल RK105 में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विकर्ण मापक पर। आपके सामने ये देखिए, यहाँ लिखा हुआ है विकर्ण मापनी। रचना करनी है। निरूपक भिन्न दिया है 1:100। बनाना है विकर्ण मापनी, जिसमें मीटर और डेसीमीटर और सेंटीमीटर में दूरी पढ़ी जा सके। यानी कि 3 इकाइयों में दूरी पढ़नी है, जिसमें मीटर होगा, डेसीमीटर होगा और सेंटीमीटर होगा। तो ये विकर्ण मापक की निशानी है कि इसमें 3 मात्रकों में दूरियां पढ़ी जा सकती है। तो मापक क्या है? 1:500। बनाना क्या है? विकर्ण मापनी। पढ़ना क्या है? मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर। अब चलते हैं, इसको हल करते हैं अपने। मानचित्र का 1 सेमी, ये वाला प्रदर्शित करता है धरातल का कितना? 100 सेमी। क्यों? क्योंकि ये मैट्रिक प्रणाली है और ये दोनों इकाइयां क्या है? अब देखो, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, ये कौन सी प्रणाली में आता है? मैट्रिक। और इसकी प्रधान इकाई कौन सी होती है? सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसको भी सेमी मानोगे और इसको भी सेमी मानोगे। तो मानचित्र का 1 सेमी प्रदर्शित करता है धरातल का 100 सेमी। पहली लाइन हमने यहाँ पे लिख दी। इसलिए मानचित्र का 15 सेमी, जितना यहाँ पे लिखोगे उतनी लंबी रेखा डायग्राम शीट पे खींचोगे। हाँ जी, मानचित्र का 15 सेमी प्रदर्शित करता है धरातल का कितना? 100 इंटू में 15। जब 1 सेमी 100 सेमी कर रहा है धरातल का, तो 15 सेमी इसका 15 गुना, यानी कि 1500 सेमी करेगा। अब इसके बाद में है सेमी को, ये क्या है? 1500 सेमी है। और सेमी को बदलेंगे किस में? जो इनमें सबसे बड़ा है। तो देखिए, इनमें से क्या बड़ा है सबसे? सेंटीमीटर बड़ा है या डेसीमीटर या मीटर? हाँ, ये सबसे बड़ा मीटर होता है इन तीनों में। तो सेंटीमीटर को बदलेंगे किस में? मीटर में। और 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं? 100। तो 1500 के नीचे 100, 1500 बटा में 100। 100 ये क्या है? मीटर में सेंटीमीटर की संख्या है। और ऊपर 1500 सेमी आपके सामने है, इसको ठीक मीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो 1500 यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो गई, तो आंसर आया 15 मीटर। अर्थात 15 सेमी की रेखा धरातल के 15 मीटर को प्रदर्शित करेगी। यानी कि यहाँ देखो, 15 सेमी की रेखा 1500 सेमी यानी कि 15 मीटर को प्रदर्शित करती है। अब चलते हैं अपने डायग्राम शीट की ओर। आपने डायग्राम शीट पर, विकर्ण मापक डायग्राम शीट पे लगभग एक ही बनता है। ठीक है, 2 बनने के चांस बहुत ही कम है। ठीक है, तो आपने 15 सेमी की रेखा, ठीक है, तो 15 सेमी की रेखा आपने डायग्राम शीट के बीच में यहाँ पर खींच लेनी है। तो ये इस तरफ से दिखाई दे रहा है आपको। हालांकि 15 से लेकर अपने कहाँ तक खींच लेते हैं? 0 तक। तो ये क्या हो जाएगी? 15 सेमी। ठीक है, 15 सेमी हमने रेखा खींच ली है। इसे आप 15 का विभाजन करना है आपने। तो 15 सेमी को आप 15 भागों में बांट दीजिए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 14 निशान ऊपर की तरफ और 14 निशान नीचे की तरफ। तो यहाँ 7.5 मान लेता हूँ, लंबवत रेखा खींच लेता हूँ 7.5 की, क्योंकि 14 निशान लगाने हैं। तो ये जो आप मुख्य रेखा खींचते हो, ठीक है, कितनी भी लंबी आप इसको खींच सकते हो। अब इस रेखा के आपने विभाजन कितने करने हैं? तो इस रेखा के 15 विभाजन करने हैं। तो 14 बिंदु इस रेखा पर और 14 बिंदु यहाँ से नीचे की तरफ खींच के इस पे लगाओगे। तो यहाँ नीचे की तरफ स्पेस इतना मैंने रखा नहीं है, इसलिए यहाँ पर बिल्कुल नज़दीक नज़दीक ही, तो 2-2 mm पे एक निशान लगा लेता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये 5 को मैंने इस तरफ से शून्य माना। वैसे शून्य मानूंगा तो मेरा हैंड इसके अकॉर्डिंग सेट नहीं बैठेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 5 को एक तरफ से शून्य मान लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद स्केल को हिलाना नहीं है आपने, और 2-2 mm पे निशान लगाना है। तो ये 2, और फिर यहाँ पे 2, 4, 2, 6, 2, 8, ठीक है, और फिर ये 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16, 2, 18, 2, 20, 2, 22, 2, 24, 2, 26, 26 यानी कि 13 लग चुके हैं, और ये 2, 28, सॉरी 28 यानी 14 लग चुके हैं। ऐसे ही आपने यहाँ पर भी बिल्कुल लंबवत रेखा बॉर्डर लाइन को देखकर ही खींचनी है। ठीक है,
तो बॉर्डर लाइन को देखा हमने और ये ऊपर से नीचे की तरफ रेखा खींच दी। इस रेखा के भी आपने विभाजन करने हैं, तो 0 से 0 यहाँ तो मिल जाएगा, ठीक है। 0 से 0 मिलाया, 2-2 mm के यहाँ पे निशान लगाने हैं आपने। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 और 28। तो ये मैंने बिल्कुल बारीक बारीक बिंदु नज़दीक नज़दीक लगा दिए हैं। अब इस पहले बिंदु को इस अंतिम बिंदु से मिलाना है। इसके लिए स्केल अपने पास लंबा स्केल होना चाहिए। यहाँ चलो ऊपर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये बारीक बिंदु है। अगर एक भी बिंदु छोड़ दिया तो फिर गलत हो जाता है, ठीक है। तो पूरे पूरे बिंदु लगाइएगा, एक्स्ट्रा बिंदु लग गया तो भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो पहला यहाँ से लेकर यहाँ तक, दूसरा यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब तो आपको इसी रेखा के समांतर भी महसूस होगा कि इस रेखा के समांतर ही रेखा आएगी, तो इस वजह से भी गलती अब नहीं होने वाली, यानी ऊपर से नीचे की तरफ से उतारना सरल रहता है। जब तक बिंदु बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ ना मिले तब तक आपको रेखा नहीं खींचनी है। और ये ज़रूरी नहीं होता कि इसमें आप हाफ सेमी का ही निशान गैप रखो, ठीक है। चाहे तो 1-1 mm पे भी रख लो, लेकिन जितने बारीक होते हैं गलती होने के चांस उतने ही ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए आप सावधानीपूर्वक इसे मिलाइएगा। तो ये बिंदु सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं, आपस में मिल चुके हैं। अब इन्हें ध्यान से देखिएगा। इसका केंद्र बिंदु यहाँ पे क्रॉस किया है, इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे। अगर आपने ये बिंदु नहीं लगाए और जल्दबाजी की तो भी दोनों सेंटर बिल्कुल बीच में, जहाँ से क्रॉसिंग हो रही है ना, बिल्कुल बीच में, इसमें अगर यहाँ से आपके कोई भी थोड़ी सी ही गलती हो जाती है, जल्दबाजी कर जाते हो कि ये डॉट ना लगाओ, तो फिर रेखाएं आपकी इधर उधर यानी बॉक्स छोटा बड़ा बन जाता है, जो क्या होता है, गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। ये लास्ट वाले के अंदर जो है यहाँ तक इससे इसको मिलाना है, यहाँ से लास्ट वाला बिंदु थोड़ा सा इस तरफ आएगा, ठीक है। ये नहीं होगा, ये होगा। अब आपने इसको मापक का रूप देना है। यहां से 2 सेमी ऊपर उठाओगे, बिल्कुल लंबवत, दो सेमी, और 1 सेमी पे बीच में बिंदु लगा दोगे। इस तरफ ये 2 सेमी ऊपर उठाओगे, पहले से ही रेखा है, आपको तो सिर्फ इसे फेयर करना है और बीच में 1 पर और अंतिम 0 पर निशान लगा देने हैं। अब इनको आपस में आपने क्या करना है, मिला देना है। अब इन रेखाओं में से भी ये मापक अपने को स्पष्ट दिखाई देगा। अब सभी रेखाओं को आपने क्या करना है, हाँ इस बीच वाली रेखा को भी क्या है, आप ऊपर उठाओ।
तो ये ब्लैक पेन से बिल्कुल आप फिर कर सकते हो। बिल्कुल लंबवत रेखा खींचनी है आपने, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। बॉक्स भी बिल्कुल बराबर बनने चाहिए, स्केल बिल्कुल लंबवत रहना चाहिए, इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। इसलिए पेज के साथ में स्केल यानी कि बॉर्डर लाइन को देखें और इनको आपस में मिलाते चलें। तो आपके सामने ये मापक फिलहाल अपने रूप में आ गया है। अब यहाँ पे लिखोगे आप 0, यहाँ पे लिखोगे 1 2, क्योंकि 15 सेमी की रेखा क्या है, 15 मीटर को प्रदर्शित करती है। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो ये मीटर हो गया। अब आपको यहाँ पर दिखाना है मीटर से छोटी इकाई, तो कितनी, तो आपको पता है 1 मीटर के अंदर 10 डेसीमीटर होता है। तो आप इसके कितने विभाजन करोगे, अगर 10 रेखाएं खींचोगे तो ये चलेगा नहीं, बिल्कुल सारा सारा ब्लैक हो जाएगा। इसलिए आप यहाँ पर विभाजन में कितने रखोगे, 5। इसके लिए आप 1 2 3 4 बिंदु ऊपर की तरफ जो पहले से ही लगे हुए हैं, और अब पेंसिल से नीचे की तरफ रेखा खींचकर, ठीक है, बिल्कुल लंबवत रेखा खींचना। और इसको आपने कितना 2 2 mm के निशान, कितने विभाजन करने, 5, तो 4 विभाजन कर देना। 2 mm 4 mm 6 mm 8 mm, और नहीं, बस इतना ही, 4 विभाजन करने हैं। तो इस लास्ट वाले को इस पहले से मिला देना, थोड़ा स्पष्ट मिलाना सीधा। इस दूसरे को इस ऊपर वाले से मिला देना, इस तीसरे बिंदु को इस तीसरे से, और इस चौथे बिंदु को इस चौथे बिंदु से मिला देना है। जहां पर ये स्पर्श करता है वो आपका 1 2 3 और 4, ये बिंदु आपको प्राप्त हो गए हैं। इसके लिए आप फिर से ब्लैक पेन से आप इसे पक्का कर दीजिए। 1 2 3 4। जब इस बॉक्स में 4 रेखाएं खींचोगे तो इसके 5 विभाजन हो ही जाएंगे। अब देखो, आप लिखोगे यहाँ पर कितना, 10, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है। तो यहाँ पे 5 विभाजन किए तो क्या लिखोगे, 2 4 6 8। उर्दू लिखते ना, ऐसे उल्टा लिखना है आपने, 0 से उल्टा लिखना है 10 और, ठीक है। अब आपने यहाँ से ऊपर की तरफ सभी रेखाओं को उठाना है, लेकिन कितना ऊंचा, उसके लिए आप इस रेखा का पहले विभाजन करोगे। यानी कि इधर क्या है, मीटर, यहाँ डेसीमीटर और यहाँ पर सेंटीमीटर। तो आपको पता है 1 डेसीमीटर के अंदर यहाँ से इसके गुण भाग दिखाने, यानी सेंटीमीटर की, तो 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। तो आप नॉर्मली इसको 5 सेमी रेखा खींच लेना, कितना, 5 सेमी, और हाफ ऑफ सेमी पे निशान लगाओगे तो, मैं इनको फेर कर रहा हूँ, ठीक है, ये हाफ ऑफ सेमी पे आप क्या करोगे, 10 बिंदु लगा दोगे। तो हाफ ऑफ सेमी पे मैंने निशान लगा दिए जो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही इस तरफ भी आपने क्या करना है, 5 सेमी ऊपर उठाना है, लेकिन ऊंचाई ज़्यादा होने की वजह से आपस में इसे भी मापना है कि ये 15 सेमी रह जाए। अगर ये 15 सेमी न रह पाया तो यहाँ पे 0, एक बार यहाँ पे 0 की तरफ बिंदु लगा देना, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, 5 सेमी इसकी ओर एक रेखा खींचनी है। और आपको
हाफ हाफ सेमी पे निशान लगा देने हैं। अब आपने इसके अंतिम छोर को इसके अंतिम छोर से मिला देना है। इसके अंतिम छोर को इसके अंतिम छोर से मिला देना है। प्रत्येक बिंदु को भी आपस में आपने क्या करना है, सामने मिलाना है। ये काम चलो पेंसिल से कर लो तो भी ठीक है, कई बार टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं होती है, ठीक है, इसलिए बिल्कुल सावधानी के साथ में अगर ब्लैक पेन यूज कर रहे हो तो ठीक है। आपने ये रेखाएं खींच देनी है। अब इन रेखाओं को लंबवत ऊपर की तरफ उठा देना। और इसके लिए भी आप अगर यहाँ पे भी 15 ये बिंदु लगा देते हो तो ये बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा कि पहले की रेखाएं आपकी सही है या नहीं। तो ये 15 विभाजन किए थे, यहाँ पे आप 15 बिंदु अपने यहाँ पे लगा के चेक कर लेते हैं कि हमने ये 15 बिंदु क्या सही प्राप्त किए थे। तो इनको आप बिल्कुल क्या करोगे, एक्यूरेसी के साथ में लगा दोगे। एक थोड़ा सा इधर होगा ये। अब आपने इनको लंबवत ऊपर की तरफ उठाना है। सही है, आपने बिल्कुल लंबवत ऊपर की तरफ उठाना। तो ये आपने इतना काम कर लेना है। यहाँ तक तो सिर्फ 2 ही इकाइयाँ थी, मीटर डेसीमीटर। ये तो था इतना सरल मापक इतना। लेकिन अब बात आती है विकर्ण मापक के लिए। इसके लिए आपको ये बॉक्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद में आपको यहाँ ऊपर 1 2 3 4 5 विभाजन हुए ना इसके, यहाँ पर बनेंगे विकर्ण। आप इसे गौर से देखना कि यहाँ पर 5 विभाजन हुए हैं। तो नॉर्मली आप इसको भी क्या करोगे, ये 1 सेमी है, इसको आप क्या करोगे 5 बिंदु यानी कि 2 mm पे एक पहला, फिर 4 mm पे दूसरा, 6 mm पे तीसरा और 8 mm पे चौथा। इनको आप बिल्कुल देखो, यहाँ 0 है ना ये वाला, ठीक है। अब ये रेखा इस विकर्ण मापक के लिए क्या होगी, शून्य होगी। कितने विभाजन हुए हैं, 10। तो ये क्या है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। अब विकर्ण का मतलब क्या होता है, एक रेखा होती है बिल्कुल लंबवत, एक रेखा होती है बिल्कुल क्षैतिज, ठीक है। और इन दोनों के बीच में अगर यूं तिरछी रेखा आ जाए, इस बॉक्स से लेकर इस बॉक्स तक, मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ऐसे इस बॉक्स पे आ जाए तो उसे बोलते हैं हमने कर्ण, ठीक है। तो उसी के आधार पे ये विकर्ण बनाए जाते हैं। तो आप इसको यहाँ से प्रारंभ करोगे तो इसके सामने गिराओगे। देखो कैसे, यहाँ से प्रारंभ किया इसको और सामने किसके, इसके। अब ऊपर देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक, देखा आपने शुरुआत कहाँ से किया और गिरा इसके सामने। अब नेक्स्ट शुरुआत कहाँ से करोगे, नेक्स्ट यहाँ से गिराओगे कहाँ, इस नेक्स्ट अगले के सामने। इसके बाद में देखो ये यहाँ पे, और इसके बाद में ये तीसरे को चौथे के सामने, सॉरी इसको सिर्फ यहाँ तक। इसके बाद में ये चौथे को यहाँ से पांचवें के सामने, यानी इस लास्ट वाली दीवार पर।
तो आपने इस प्रकार से विकर्ण गिरा दिए। देखिए यहाँ से तो ये लंब बिल्कुल सीधे आ रहे थे यहाँ तक, इसके बाद में यहाँ से ये क्या हो जाएंगे, कर्ण के रूप में इधर को गिरेंगे एक एक के सामने, यानी कि 0 इस दूसरे के सामने, 2 वाले के ऊपर सामने यहाँ पे, 2 वाला 4 पे, 4 वाला 6 पे, 6 वाला 8 पे और 8 वाला इस लास्ट लंब पे, यानी इस कोने पे। ठीक है, तो 10 वाला तो लास्ट वाला तो कहीं किसी पे गिरेगा ही नहीं। अब आपने यहाँ पे 0 के बाद में यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 सेंटीमीटर। आपने इसमें इकाइयाँ कितनी पढ़ी है, मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर, यानी कि मीटर के अंदर 10 डेसीमीटर होते हैं और 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये आपके सामने पूर्ण मापक बन के तैयार हो गया है। और यहाँ पे आप इसके ऊपर लिखोगे RF बराबर 1:100। इसके ऊपर यहाँ पर आ जाएगा, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ में यहाँ पर लिख देना डायजोनल स्केल। ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, विकर्ण मापक पर ही है। धन्यवाद।